आप देख रहे हैं संविधान और कानून SK लाइव न्यूज। और जनता दल यूनाइटेड का जो कंसर्न हम लोगों ने आदरणीय दिलेश्वर कामत जी के माध्यम से जो पार्टी का कंसर्न था, जो हमने सुझाव दिया था, उस सुझाव को अक्षरशः पालन किया गया है। और हमारा जो कंसर्न था जेपीसी के समक्ष जो रखा था हम लोगों ने, वो था कि जो सामाजिक संगठनों के बड़े नेता थे, उन लोगों ने अपनी आशंकाएं, अपनी चिंताएं हमारे माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी के समक्ष रखा था। और उन्हीं आशंकाओं और चिंताओं को हम लोगों ने जेपीसी के समक्ष हम लोगों ने रखने का काम किया था। जो हमारा सजेशन था, सजेशन भी कह सकते हैं और शर्त भी कह सकते हैं, अगर इसको दूसरे वे में कहें, हमारे सारे सजेशन को मान लिया गया था। 5 सुझाव हम लोगों ने दिया था जेपीसी के समक्ष, और वो 5 सुझाव बिल में, इनकॉर्पोरेट बिल में उसको लाया गया, तो हमारी पार्टी ने समर्थन दिया। पहला जो हमारा सुझाव था, जमीन राज्य का मामला है, लैंड स्टेट मैटर है, और इसलिए कानून में भी ये प्राथमिकता बरकरार रहेगी। अब सोचिए कि जिस राज्य का, जिस प्रांत का, जिस बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं, वहां पर जमीन को लेकर के जिस तरह से बातें उड़ाई जा रही है, कही जा रही है, भ्रम पैदा किया जा रहा है, कहीं कोई इस तरह की बातें हो सकती है क्या? माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के रहते हुए अल्पसंख्यक, वंचित, शोषित, ये तमाम तबकों के हितों की रक्षा पे कोई उंगली भी रख सकता है क्या? जिसका निगाहबान, जिसकी रक्षा सुरक्षा माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी स्वयं कर रहे हैं। दूसरा हमारा सजेशन था कि यह कानून पूर्व प्रभावी नहीं हो, यानी कि रेट्रोस्पेक्टिव वे में ना होकर के प्रोस्पेक्टिव वे में ये प्रभावी होगा। यानी कि जो चीजें जैसी हैं वहां से नहीं, बल्कि जब ये बिल एनेक्टेड हो जाएगा महामहिम के हस्ताक्षर के बाद, उसके बाद से इस बिल के प्रावधान प्रभावी होंगे। तीसरा सुझाव हमारा जो था सजेशन, वह कि अगर वक्फ की कोई संपत्ति रजिस्टर्ड अगर नहीं है, लेकिन उस पर अगर कोई धार्मिक भवन जैसे कि मस्जिद हो गया, दरगाह हो गया, ईदगाह है, कब्रिस्तान है, जिसे आप लोग सुनते होंगे कि लोग जो चिंताएं व्यक्त कर रहे हैं, भ्रम फैला रहे हैं कि सब जो है वो बर्बाद कर ली जाएगी, हमारा सब खत्म हो जाएगा। लेकिन इस बिल के माध्यम से जो हमने सुझाव दिया है, इनकॉर्पोरेट हुआ है, ये माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की गारंटी के रूप में न सिर्फ बिहार में बल्कि पूरे देश के अकलियत समाज को ये मिला है कि उनके ये भवन जो है कहीं से भी इनके साथ छेड़छाड़ या किसी भी तरह का उसके साथ नहीं किया जाएगा। चौथा हमारा सजेशन रहा है, जो इनकॉर्पोरेट हुआ है, जिसको माना गया है, वक्फ संपत्ति से जुड़े विवादों के निराकरण के लिए जिलाधिकारी से ऊपर के अधिकारी को अधिकृत किया जाए। इसको भी शामिल कर लिया गया है इस बिल में, जो हमने सुझाव दिया था। 5वां हमारा सुझाव और अंतिम सुझाव कि वक्फ बोर्ड की संपत्ति के डिजिटलाइजेशन के लिए, जिसको हम बोलचाल की भाषा में हम लोग कह रहे हैं कि पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए 6 महीने का जो समय बिल में था, हम लोगों ने इस चीज को सुझाव दिया था कि इस समय सीमा को बढ़ाई जाए, और हमारे इस सुझाव को मान लिया गया। ये हमारे 5 महत्वपूर्ण सुझाव थे जिसकी मैंने आपके समक्ष चर्चा की है। इनको जब बिल में इंट्रोड्यूस कर लिया गया, इनको बिल में इनकॉर्पोरेट किया गया, तब जाकर के हमारी पार्टी जनता दल यूनाइटेड ने बिल का समर्थन किया है। खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।